गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गौतम बुद्ध सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज आपको बताने जा रहे हैं 4.3। पहले हमने 4.1 की थी, जिसमें चेक किया था कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। जिसमें x की अधिकतम घात 2 हो वो तो द्विघात समीकरण होगी, और जिसमें x की अधिकतम घात 2 से कम हो या फिर ज्यादा हो वो द्विघात समीकरण नहीं होगी। 4.2 में हमने किए थे मूल ज्ञात, और जिसमें विधि थी गुणनखंड विधि। अब 4.3 है, उसमें भी हमें मूल ही ज्ञात करने हैं, लेकिन इसमें अपनी दो विधियां हैं। एक तो है पूर्ण वर्ग विधि, एक है श्रीधर आचार्य विधि, या उसको द्विघात सूत्र भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले अपने पूर्ण वर्ग विधि। और पूर्ण वर्ग विधि में करना क्या है, वो देखो एक विधि है, कोई फार्मूला नहीं है, उसी नियम के अकॉर्डिंग चलना है। तो जो 4.3 है उसमें पूर्ण विधि से हल करना है। प्रश्न है ये कि द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो हमें मूल ज्ञात करने पूर्ण विधि से। अब मूलों का अस्तित्व कब होगा और कब नहीं होगा, पहले तो उसके बारे में देखो। ax² प्लस bx प्लस c अपनी इस रूप में होते हैं द्विघात समीकरण। जो x के स्क्वायर के साथ में जो अंक होगा, यानी इसका जो गुणांक होगा वो तो a है। जो x का जो गुणांक होगा यानी इसके साथ जो अंक होगा वो b है, और जो अचर पद है वो c होगा। जांच किससे करनी है मूलों के अस्तित्व की, इसका सूत्र होता है d b² माइनस 4ac। इससे चेक होगा मूलों का अस्तित्व। d को बोलते हैं विभक्तीकरण। यदि इस d का मान 0 से अधिक हो, 0 से अधिक का मतलब प्लस की संख्या आ जाए, प्लस की कुछ भी आ सकती है, प्लस के 5, प्लस के 15, प्लस के 100, प्लस के आ जाए धनात्मक, तो मूलों का अस्तित्व होगा। इस वाली कंडीशन में d का मान क्या आ जाए 0 से अधिक, तो अपना क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, यदि d का मान 0 ही आ जाए, ना तो प्लस की संख्या है ना ही माइनस की संख्या है, सीधे 0 आ जाए, तो भी मूलों का अस्तित्व होगा। तो भी अपना मूलों का अस्तित्व होगा। एक लास्ट कंडीशन अपने पास में, d का मान क्या आ जाए, छोटा हो जाए 0 से। 0 से छोटे का मतलब माइनस की संख्या आ जाए। अब माइनस की कुछ भी आ सकती है, माइनस के 5, माइनस के 7, माइनस के कुछ भी आ जाए, तो फिर मूलों का अस्तित्व अपना नहीं होगा। तो फिर मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। यानी दो कंडीशन में तो मूलों का अस्तित्व है। यदि d का मान अधिक हो 0 से, प्लस की संख्या आ जाए, ये d का मान क्या आ जाए 0 आ जाए, तो मूलों का अस्तित्व होगा। लेकिन यदि d का मान क्या आ जाए 0 से छोटा आ जाए, माइनस की संख्या आ जाए, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो हमें ओनली इन दोनों कंडीशन के लिए मूल ज्ञात करने हैं। तो पहले बताएंगे मूल ज्ञात करने के लिए पूर्ण वर्ग विधि, जिसमें इसका लेके चलता है एक सवाल। पहले का 30 ही लेके चलते हैं। अंडरवुड वाला है, कोई दिक्कत होती है बच्चों को अंडरवुड में, तो वही लेके चलते हैं। उसके लिए पहले तो मूलों के अस्तित्व की जांच करेंगे, उसके बाद यदि अस्तित्व होगा तो मूल ज्ञात कर लेंगे। यदि मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो फिर मूल ज्ञात नहीं करने हैं। तो देखो इसका तीसरा क्वेश्चन देखना ध्यान से, क्योंकि विधि है, फार्मूला होता है तो सीधे के सीधे आप वैल्यू पुट कर देते हो, मान रख देते हो। लेकिन विधि है तो आपको एक एक चीज का ध्यान रखना है, इस तरह से करना है प्रश्न को। प्रश्न है ये अपने पास में 4x² प्लस में 4√3x प्लस 3, ये अपने पास में।
तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है, मूलों के अस्तित्व की जांच करनी है। और मूलों के अस्तित्व के लिए पहले ए बी सी इनके मान लिख लेते हैं। ए तो क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो अंक होगा वो तो होगा ए का मान, जो कि मेरे पास में 4 दिखाई दे रहा है मुझे। बी का जो मान होगा वो होगा एक्स का गुणांक, यानी एक्स के साथ जो अंक होगा वो है मेरे पास में 4√3। यदि ये प्लस का है तो प्लस का लिखा जाएगा, और यदि यहाँ माइनस का है तो माइनस का लिखा जाएगा। और जो अचर पद है वो होगा किसका मान, सी का मान। नंबर से होते हैं वैसे भी, ए बी सी रटने की जरूरत नहीं है, ए बी सी डी आती होगी सबको, ए बी सी बस, ये तो रटने लग जाते, ए ही होता है, बी नंबर से है भाई, ए बी सी ABCD सबको आती है, बस इतना याद हो, बस ये क्रम से है या नहीं, बस इतना ध्यान रखो। बाकी रटने वाली तो चीज ही नहीं है, जब ABCD आती है तो ये ए का मान, ये बी का मान और ये सी का मान। अब जांच करते हैं, पहले डी, B² माइनस 4AC यहां मान रख देंगे। डी बी का मान तो अपने पास में 4√3 और इसकी स्क्वायर लगा दी हमने, माइनस ऐसा कैसा 4 ऐसा कैसा, ये तीनों गुना में है तो 4 गुना में ए का मान तो 4 हो गया, सी का मान 3 हो गया अपने पास में। अब इसकी स्क्वायर, जब स्क्वायर हो गई इन दोनों की स्क्वायर होगी, पहले तो 4 की स्क्वायर कर लेंगे, ये भी गुना में है दोनों में, ये लो गुना का निशान। अब √3 की स्क्वायर, स्क्वायर से जो होता है वो अंडर हट जाता है, स्क्वायर से अंडर हट जाओ। बात एक ही है, उस दिन भी बताया था एक चीज कि जब √3 का √3 से यानी सेम संख्या अंडर में हो, उनका गुना किया जाता है तो अंडर हट जाता है। तो स्क्वायर का मतलब यही है, इसका 2 बार गुना भी, 4 का तो 2 बार गुना कर लिया, 16 आ गया। अब √3 का 2 बार गुना करोगे तो अंडर हट जाएगा, ओनली क्या आ जाएगा अपने पास में 3 आ जाएगा, या इन तीनों का गुना हो ही जाएगा। 4 से 16 और 16 3 48, इसका भी गुना कर लो, दोनों का गुना में है तो 16 3 48 माइनस 48 घटाएंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब 0 आ गया तो मूलों का अस्तित्व है, लिख देंगे, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। अब अस्तित्व है तो हमें मूल ज्ञात भी करने हैं। मूल का मतलब x का मान ज्ञात करना है हमें, और कौन सी विधि से ज्ञात करेंगे, अब हम पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि, इससे ज्ञात कर लेंगे। अब इस विधि में होता क्या है, देखो सवाल अपने पास में ये था, 4x² प्लस में 4√3x प्लस 3। इस विधि में काम क्या करना है, सबसे पहले हमें x वाले पदों को एक साइड में रखना है और जो अचर पद है उसको उस साइड में ले जाएंगे। और अचर पद अपने पास में क्या है, 3, बिना x वाला जो पद होगा वो अचर पद कहलाएगा, तो 3 को हम उधर ले जाएंगे, माइनस का हो गया। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, x² के साथ में कोई अंक नहीं होना चाहिए, यदि हो तो उसका भाग देके उसको हटा देंगे। अब अपने पास में x² के साथ में 4 है तो इसको हटाना पड़ेगा हमें इसका भाग देके, और जब भाग होगा तो 4 का सभी में भाग होगा। 4 तो इसके नीचे भी लिखा जाएगा, इसके नीचे भी लिखा जाएगा और इसके नीचे भी लिखा जाएगा, सबके नीचे लिखना है। भाग दोगे तो जो कटता है उसको काट देंगे, नहीं कटता उसको उतना ही छोड़ देंगे। इस 4 से ये 4 कट गया, ये हो गया, इस 4 से ये 4 कट गया, ये हो गया। यहां नहीं कटेगा तो ये ऐसा का ऐसा। पहली चीज तो अचर पद को उस साइड में लेके जाना है। दूसरी चीज, x² के साथ में कोई अंक नहीं होना चाहिए, यदि हो तो उसी अंक का क्या दे देंगे, हम भाग दे देंगे, जिससे वो हट जाए। फिर कटता हो तो काट देंगे, नहीं कटता हो तो उतना ही छोड़ देंगे, पॉइंट वगैरह में कुछ नहीं लिखना है हमें। तीसरी चीज, अब हमें लेना है जो x के साथ गुणांक है, यानी जो अंक है उसको लेना है, उठाना है। प्लस माइनस कुछ लेना, ओनली अंक की बात करो मैं, ओनली अंक उठाना है। उठा लिया, इसका क्या करना है, आधा, आधे मतलब आधे से गुना करना है। जब उसका गुना होगा तो √3 का तो 1 से होगा, और नीचे कुछ है नहीं तो नीचे 2 ऐसा का
ऐसा। हाँ, इसके नीचे कुछ होता तो ऊपर वाले का ऊपर वाले से गुना, नीचे वाले का नीचे वाले से गुना हो जाता। तो अब तो नीचे तो कुछ है ही नहीं है, तो नीचे एक ही मान लो, कुछ नहीं होता तो वैसे भी एक होता है, सबका मालिक एक, इसलिए ठीक है ना। तो ऊपर वाले का ऊपर वाले से गुना और नीचे वाले का नीचे वाले से गुना। तो √3 का 1 से गुना करो तो √3 आ जाएगा, और 1 का 2 से होगा तो 2। ये आ गया गुना करने में। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे, और लिखने का तरीका क्या है, ये पता ऐसे कैसे लिखे जाएंगे, ये जो आया है ना गुना करने में, इसकी स्क्वायर को इस साइड ही प्लस कर देंगे हम, और इस साइड भी क्या कर देंगे हम, प्लस। दोनों साइडों में प्लस किया जाएगा। जो भी गुना करने पे आएगा 1/2 से, उसको दोनों साइडों में क्या करना है, उसकी स्क्वायर को प्लस करना है आपको। उसके बाद में देखो अपना क्या होगा, यहां ये वाला जो पद है पूरा बाया पक्ष, इसमें हमेशा सूत्र बनेगा, सरसमीका बनेगी, या तो a + b की होल स्क्वायर की बनेगी, या फिर a - b की होल स्क्वायर की। यदि यहाँ प्लस है x वाले पद के साथ में तो प्लस वाली बनेगी, और यदि इसके साथ माइनस है तो फिर माइनस वाली बनेगी। अब फिलहाल अपने पास में क्या है, प्लस, तो अपनी प्लस वाली बनेगी a + b की होल स्क्वायर। तो a की स्क्वायर b की स्क्वायर, ये 2ab वाला पद है, ये हल करके लिखा जाता है, जिसमें लिख के दिखाऊं 2 × ये तो a का मान है x, ये b का मान है, तो इस 2 से ये 2 क्या होगा, कट गया है। तो अपने पास क्या रह गया, √3x, इसलिए √3x लिखा हुआ है, वो 2 तो पहले ही कट गए हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो सरसमीका है इस रूप में तो है अपनी a² + 2ab + b, इस रूप में लिखी हुई है, और इसको हम लिखेंगे किस रूप में, अब a + b की होल स्क्वायर में लिखेंगे, इस छोटे रूप में लिखेंगे, जिसमें खाली क्या आता है, a वाला पद आता है, b वाला पद आता है, और इसकी होल स्क्वायर लिख दी जाती है। तो ये a वाला पद है, ये b वाला पद है, इन दोनों को लिखेंगे हम, और इसकी क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर लिख दिया छोटे रूप में हमने। उस वाले साइड को हमें हल करना है, वो वाला साइड हमेशा हल करना है, ये वाला हमेशा सरसमीका बनेगा। तो इसको हल करते हैं, देखो -3/4 स्क्वायर है, तो √3 की स्क्वायर तो कितनी हो जाएगी, 3, 2 की स्क्वायर कितनी। अब या तो इसका लघुत्तम ले लो, या सीधे आपको पता लगता है कि प्लस का 3/4 है, ये माइनस का 3/4, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास में ये रह गया, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले भी क्या लग जाएगा, √। तो √ प्लस माइनस में होता है, और 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0, और 0 ना तो प्लस का होता है ना ही माइनस का, 0 ओनली 0। हाँ, यदि कोई अंक होता उसकी जगह तो लिखा जाता प्लस माइनस, मान लो यहाँ 4 आता तो यहाँ भी 4 आता, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाता, 2, उस 2 को प्लस माइनस में लिखा जाता। फिर एक बार तो हम प्लस लेके हल कर लेते, और फिर एक बार हम माइनस लेके हल कर लेते, उस तरह से अपने 2 मान आ जाते। फिलहाल अब अपने पास में जो मान आएगा, यहाँ से प्लस √3/2 को उस साइड लेके जाओगे तो किसका आएगा, ये मान आएगा, ये मूल कहलाएगा। लेकिन समीकरण तो द्विघात है भाई, और मैंने बताया हुआ है, याद हो तो, कि जितनी अधिकतम घात होती है उतने ही मान आते हैं। ये मान तो एक ही आया है, मान एक का मतलब क्या है, जब भी d का मान 0 हो ना तो मूल क्या होते हैं, समान होते हैं। समान का मतलब कि दोनों ही x के मान क्या होंगे, यही होंगे, पहला मान भी यही और दूसरा मान भी यही होगा, इसलिए वो एक मान निकला है, समान है, पहला मूल भी यही और दूसरा मूल भी यही है। हाँ ठीक है, अलग कोई संख्या मैंने बताया था प्लस माइनस 2 होता तो एक बार तो प्लस लेके हल कर लेते, एक x का मान उससे आ जाता, एक बार माइनस लेके हल कर लेते, एक मान उससे आ जाता, तो अलग अलग आ जाते। लेकिन इसमें पहला मूल भी यही है और दूसरा मूल भी यही है। तो ये है अपनी पूर्ण वर्ग विधि। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। पूर्ण विधि में सबसे पहला काम क्या करना है हमें, कि जो x वाले पद है उनको एक साइड में रखना है और जो अचर पद है उनको एक साइड में।
तो हम 3 को उधर ले गया चरपद को, जिससे उसका निशान क्या हो गया, चेंज हो गया। दूसरी चीज, एक्स स्क्वायर के साथ में कोई अंक नहीं होना चाहिए, यदि हो तो उसका भाग देके उस अंक को हम हटा देंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ में अपने पास 4 था, तो मैंने 4 का सभी पदों में भाग होगा, सभी के नीचे लगा दिया, और इस 4 से ये 4 कट गया, जो कटता है उसको हमने काट दिया। तीसरी चीज कि x के साथ जो अंक है, जो भी गुणांक है, उसको लेना है, उसका 1/2 से क्या करना है, गुना करने में अपना आता है √3/2। उसकी स्क्वायर को दोनों साइडों में प्लस करना है, इस साइड भी प्लस कर दिया और इस साइड भी प्लस का मतलब ये चीज तो ऐसे कैसे है कि यदि मैं यूं कहूं कि 5 में 2 को प्लस करना है, ये तो नहीं है 5 हट जाएगा, लोग 2 लगा दिया। 5 लिखोगे जब भी तो इसमें 2 प्लस करोगे, तो जब मैं ये बात कह रहा हूं कि इन दोनों पक्षों में प्लस करना है, तो ये लिखोगे, इसके आगे तो प्लस में लिखोगे, इसमें प्लस करना है तो ये लिखोगे, इसके आगे तो प्लस में लिखोगे, ठीक है ना। कि ये हटा देते हैं, लो भैया हो गया, ये हटा देते हैं, चलो भैया, तो इस पूरे पद में क्या प्लस करना है तो पूरे के साथ लिखा जाएगा। तीसरी चीज कि इसके साथ में क्या है, हमेशा सहसंबिका बनेगी, या तो a + b की होल स्क्वायर की बनेगी, या फिर a - b की होल स्क्वायर की। यदि यहाँ प्लस है तो a + b की होल स्क्वायर की बनेगी, यदि इस x वाले पद के साथ में माइनस है तो हमेशा a - b की होल स्क्वायर की बनेगी। तो फिलहाल प्लस था तो अपनी बनी है a + b की होल स्क्वायर, ये a है और ये b, ये 2ab वाला पद, तो इसको छोटे रूप में लिख दिया a + b की होल स्क्वायर, ये a प्लस ये b और इसकी होल स्क्वायर। इसको हल कर लिया, -3/4 है ही, प्लस ऐसा का ऐसा, √3 की स्क्वायर 3 और 2 की स्क्वायर 4, ये प्लस का 3/4 और ये माइनस का, इससे ये कैंसिल हो गया है, 0 आ गया, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, अंडरूट आ जाएगा, और अंडरूट हमेशा प्लस और माइनस में लिया जाएगा, और 0 का वर्गमूल 0, वो ना तो प्लस ना ही माइनस, 0 ओनली 0। √3/2 साइड लेके जाओ तो किसका बन जाएगा, अपना माइनस का। पहला मूल भी यही होगा इसका, और दूसरा मूल भी यही होगा, दोनों मूल समान होंगे। तो ये थे अपनी पूर्ण वर्ग विधि। लेकिन मैंने एक विधि और बताई थी, वो थी श्रीधर आचार्य विधि, वो इससे सिंपल है, या उसको द्विघाती सूत्र भी बोल देते हैं। तो वो तो सूत्र उसमें मान रखने हैं, वो तो उसमें काम थोड़ा इजी हो जाता है। अब जैसे मैं इसी सवाल को बताता हूँ श्रीधर आचार्य विधि से, द्विघाती सूत्र से, तो देखो उसमें क्या करना है आपको। 3 विधियां हैं इसमें अपनी मूल ज्ञात करने की। गुणनखंड विधि जो हमने 4.2 में की थी, पूर्ण वर्ग विधि 4.3 में ही अभी बताई है। एक विधि और है श्रीधर आचार्य विधि, या उसको द्विघाती सूत्र बोल देते हैं। श्रीधर आचार्य विधि या फिर द्विघाती सूत्र बोल सकते हैं। अब ये सूत्र होता क्या है, वो होता है x - b प्लस माइनस b² - 4ac बट्टे में 2a, या तो ये, या फिर छोटे रूप में और लिख सकते हैं -b प्लस माइनस b² - 4ac। ये अपने पास b का मान है, b का सूत्र होता है, तो इस पूरे की जगह हम b भी लिख सकते हैं, वो बट्टे में 2a, तो वो बन जाएगा। तो इन सूत्रों की सहायता से हम मूल ज्ञात कर सकते हैं, और मूल आप चाहे गुणनखंड विधि से निकाल लो किसी एक सवाल के, या फिर श्रीधर आचार्य विधि से निकाल लो, या फिर पूर्ण वर्ग विधि से निकाल लो, सबसे सेम ही मान आएंगे। ये नहीं कि गुणनखंड से निकालोगे तो अलग मान आ जाएंगे, उसी सवाल को यदि आप पूर्ण वर्ग से करो तो अलग मान आ जाएंगे, उसी सवाल को द्विघाती सूत्र से तो अलग मान आ जाएंगे। ऐसे नहीं है 3 विधि तो 3 आंसर। एक सवाल को यदि आप इन 3 विधियों से करते हो तो उनके आंसर सेम ही आएंगे। तो देखो द्विघाती सूत्र से हमें करना कैसे, इसी सवाल को पहले तो मूलों के अस्तित्व की जांच, वो अपनी है ही, मूलों का अस्तित्व है वो हमने पहले कर लिया है। अब तो सीधे सीधे मूल ज्ञात करने हमें सूत्र लगाने, या तो ये वाला लगा सकते हो या फिर ये वाला। तो मैं छोटे वाला बताता हूँ,
उससे काम इजी होगा। इसमें ओनली मान रखना है हमें, मान तो इसमें भी रखना होता है लेकिन इसमें लंबा होता है। बी का मान यहाँ रखते, फिर वापस बी का मान 4, ए का मान सी, यानी ये पूरा मान कैलकुलेशन वापस चलती है अपनी, वो आना 0 ही है। तो हमने जो काम पहले कर लिया तो उसको सीधे सीधे मान रखो, सही है, टाइम की बचत। और वैसे ही बच्चे आजकल बिजी होते हैं ज्यादा, उनका टाइम बहुत कम होता है आजकल बच्चों के पास में, ठीक है ना। तो उस बचत के लिए सूत्र सही है। फिर तो बच्चे तो ऐसे बोलते हैं सर सूत्र ना लिखे तो चल जाएगा, चल तो जाएगा बेटा लेकिन याद नहीं होगा। तो याद करने के लिए जितने ज्यादा हो सूत्र लिखा करो प्रत्येक सवाल में, अपने आप याद हो जाएंगे। तो देखो मान रखते हैं माइनस ऐसा कैसा बी का मान देखो यहाँ से अपने पास में क्या है 4√3, तो ये हो गया प्लस माइनस डी का मान देखो, ये डी वाला ही सूत्र था और डी का मान हमने निकाल लिया है पूरा हल करने पे। जो कितना निकाला है हमने 0। 2 इंटू ए का मान देखेंगे यहां से हम 4। एक लिखने में गलती क्या करते हैं, ये 2 यहां तो मैंने इस पूरे के बट्टे में लिखा है, बच्चे लिखते हैं फिर यूं इतने लगा है, या फिर यहां तो स्टार्टिंग सही कर देंगे, बी से मान मून रखा जैसे यूं हल करते जा रहे हैं, उनको पता नहीं रहता कि कब उन्होंने गलती कर दी। चल भी यहाँ लाइन पूरी लंबी है, फिर थोड़ी और छोटी, अगले लाइन और छोटी, बस इसके नीचे रह जाता है लास्ट में जाके, कम करते जाते हैं। तो इधर से कम हुआ था नंबर कम हो गए बस। तो थोड़ा ध्यान से भी, लाइन इस पूरे के बट्टे में है तो एंड तक पूरे के बट्टे में ही चलना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये ओनली पहले ये हल होगा जब इसके बट्टे में है तो, और इसका मतलब ये है कि पहले ऊपर वाला हल होगा, लास्ट में जाके नीचे वाले का भाग देना है हमें, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से भाई। देखो ये तो ऐसा है, ऐसा प्लस माइनस 0 का वर्गमूल क्या होता है 0, और 2 चौके 8 इसका गुना। अब 0 ना तो प्लस ना ही माइनस, क्यों 0 में कोई चीज प्लस करो तो भी ये संख्या आनी है, 0 में इसको माइनस करो तो भी ये ही संख्या आनी है, यानी 0 का कोई महत्व नहीं है। कुल मिला के अपने पास में ये ही रह जाएगा, और अब ये कट भी जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब भी x का मान कितना आया अपना माइनस का √3/2। तो हमने पूर्ण वर्ग विधि से निकाला था तो भी मूल्य यही आया था, द्विघाती सूत्र से निकाला है तो भी यही आया, लेकिन किसी विधि से निकालो आपका मूल्य यही आएगा, बस करना थोड़ा ध्यान से। तो ये आज हमने 4.3 की 2 विधियां की है। पहली तो की थी हमने पूर्ण वर्ग विधि, दूसरी है श्रीधर आचार्य विधि, बहुत ही सिंपल है, इसमें खाली मान रखने हैं। तो आप इसको निकालने की प्रैक्टिस करना, उम्मीद है जितनी बार करोगे उतने ज्यादा आपके क्लियर होता रहेगा टॉपिक, और करोगे नहीं तो टॉपिक वैसे क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। और पूर्ण विधि केवल आ जाती है पेपर में, इसलिए ठीक है। तो इसको बार बार ट्राई करते रहो। उसके बाद अपनी नेक्स्ट और भी अभी अपने 4.3 के कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं वो ही बताएंगे, लेकिन कल। तो आज के लिए इतना ही। जिसको ये वीडियो पसंद आई हो वो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।